So, hello guys, welcome back to my YouTube channel, Set Time Bound Goal, and this is संदीप भैया. Guys, बड़ा दुख होता है. छोटे छोटे बच्चे अपने बचपन को मार के आईआईटी जेई की तैयारी में लग जाते हैं. और इस टाइम ऐसे टाइम पे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन दो ही शिफ्ट के पेपर हुए हैं, बाकी 8 शिफ्ट के पेपर बाकी हैं. जब यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस आती हैं कि जेई मेन में चीटिंग हो गया, जेई मेन में पेपर लीक हो गया, पूरी जनता भाग रही है कि कैसे चीटिंग हुआ, कैसे पेपर लीक हुआ. हालांकि खैर ये मामला एनटीए वाला ये मामला पहले भी रहा है, और एनटीए ने इस बार बहुत सारा अपना फर्रा भी निकाला था कि हम ऐसे मॉनिटर करेंगे, वैसे मॉनिटर करेंगे, एआई के थ्रू मॉनिटर करेंगे, आपकी हरकतों पे नज़र रखी जाएंगी, मतलब सारी कुछ. अब क्या है, एनटीए ने अपना पूरा दिया ज्ञान कि भैया हम चीटिंग होने नहीं देंगे. और वैसे तो आईटी जेई वगैरह के एग्जाम में चीटिंग नहीं होता है. जब से एनटीए आई है तभी से न्यूज़ पिछले बार भी सुनने को मिला था, और इस बार भी बड़ा एक वीडियो चल रहा है कि भैया जेई की 4 तारीख वालों के साथ स्कैम हो गया, चीटिंग हो गया, पेपर लीक हो गया. और अब लोग इस मामले को 27 जनवरी से भी जोड़ रहे हैं, 27 जनवरी के शिफ्ट 1 से, कि उसमें 8 टॉपर कैसे बन गए थे, वहाँ पे भी चीटिंग हुआ होगा. हो सकता है कि एनटीए की लापरवाही रही होगी, या फिर ये लोग पकड़ नहीं पाए होंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें. अब इसमें हुआ क्या, अब मैं थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालता हूँ. और अगर तुम इस वीडियो तक आ ही गए हो तो प्लीज़ एक बार तुम अपने सेंटर के भी हालात को बता के चलना. वैसे तो एक बात मैं बोलूँ, हमारे पास भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं जिसमें ये रहता है कि आप काम करिए, मतलब जो ये लोग वो इस बात का दावा करते हैं कि बड़े बड़े एग्ज़ाम, मतलब बिटसेट, वीआईटी, कॉमेट के, इन सारे एग्ज़ाम्स में आप हमारे सेंटर पर, हम जो सेंटर अलॉट करेंगे, आप बच्चे को बोलिएगा वो हमारे सेंटर पर फॉर्म भरते टाइम वो हमारा सेंटर डाले. जब वो यहाँ पर आएगा तो उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे. अब वो अपना टेक्निक 10 बताते हैं कि पेपर हम करेंगे और उसे कुछ नहीं करना है. लाइक 10 तरीके की बातें होती रहती हैं कि ऐसे करना है, वैसे करना है. ओवरऑल आपका परसेंटाइल बढ़ जाएगा, मार्क्स बढ़ जाएगा, और बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा. और मतलब ऐसे बहुत बहुत ऐसे काउंसलर्स के आपको भी हो सकता है कॉल आए हो, बट हम लोग के पास तो आते रहते हैं. तो उनका ये मतलब उनके बातों से साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इनका सेंटर के साथ सेटिंग है. कहीं ना कहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर वालों को या तो खरीद ले रहे हैं या सेटिंग करके बैठे हुए हैं. पर खैर आईआईटी जेई के एग्जाम में तो ऐसा होता नहीं था. जेई एडवांस में तो आज तक ये मैटर नहीं आया. जैसे कि तुमने यूपी पुलिस का पेपर लीक होते हुए देखा, वैसे ही इन एग्जाम्स में, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में पेपर लीक नहीं होता है. और अगर मे भी ऐसा होता हो तो मोस्टली ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को पता ही नहीं चल पाता हो, इतने सफाई के साथ, इतने सावधानी के साथ इन काम को किया जाता हो. अब इसी बीच एक वीडियो निकल के आई थी, ये इन इन लोगों का, इसमें नमो कॉल जी हैं जो बता रहे हैं कि इन्होंने 2 वीडियो डाला है टोटल. इन्होंने एक स्क्रीनशॉट दिखाया है कि एक बच्चा 9:07 पे क्या कर रहा है कि अपने फ्रेंड से क्वेश्चन पूछ रहा है. अपने फ्रेंड से क्वेश्चन पूछ रहा है, एक स्क्रीनशॉट डाल के, एक मतलब फोटो वोटो उसने डाला है, और अपने फ्रेंड से क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई ये क्वेश्चन बता दो, लाइक दैट. और ये स्क्रीनशॉट में जो भी आपके उस पे रोल नंबर्स वगैरह रहते हैं उसने इसको वो कर रखा है. तो इनका कहना है कि एक बच्चे का स्क्रीनशॉट हाथ लगा है जो एग्जाम सेंटर के अंदर से, हो सकता है कैमरे से फोटो लेके भेज रहा हो. हालांकि ये बात बिल्कुल भी कहीं से भी अभी तक तो कोई वेरीफाइड नहीं है. और इन्होंने ये फोटो या स्क्रीनशॉट या जो भी बोले हैं, इन्होंने बोला है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए फॉर जस्टिस, ताकि इस पे वो ठीक है, बिल्कुल शेयर करना चाहिए और शेयर भी करो, है ना. बट क्या है कि इन्होंने ऐसा मतलब ये जो प्रूफ शो कर रहे हैं, इन्होंने बच्चों के साथ या किसी के साथ अभी शेयर करा नहीं है. और जो वीडियो में शो कर रहे हैं दैट इज नॉट क्लियर कि उस पर रोल नंबर दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है, वो इसी पेपर का क्वेश्चन है भी या नहीं है, या फिर मतलब मैनी मोर थिंग्स जो चीज़ें होनी चाहिए. मतलब इन्होंने कहीं से भी उस पर ये जो वीडियो शो किया है उसमें कहीं से भी मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हद तक शो नहीं हो रही है. हालांकि एनटीए अपने तरफ से पूरा ध्यान रखती है कि ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन देखो कुछ भी हो सकता है. लेकिन दुख इस बात का होता है कि बच्चा भाई मतलब अपनी बचपन, अपना 11वीं 12वीं का जीवन कुर्बान कर दे रहा है आईआईटी एनआईटी के चक्कर में. और जब बच्चा जो एग्ज़ाम अभी देने पहुंचा है, जो आगे देने वाला है, जब उसे ये पता चले कि कुछ लोग हैं या फिर एनटीए लापरवाह हो गई और लोग कैमरा लेके पहुंच गए हैं, वहां से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. इसमें उसके फ्रेंड ने बोला है कि भाई तू भाई फ़ोन सेंटर के अंदर है क्या, भाई सही में फ़ोन सेंटर के अंदर है क्या. तो उसने बोला हाँ. उसने क्वेश्चन पूछा तो इसने बोला भाई टॉप कर ले.
तो कह रहा है कि प्लीज चैट जीपीटी यूज करके आंसर बता। ये इस टाइप के स्क्रीनशॉट देखने के बाद से, इस टाइप के स्क्रीनशॉट्स, या इसने इन्होंने एक और वीडियो डाल रखा है, इस टाइप के वीडियोस देखने के बाद से जो बच्चे के अंदर का जो वो होता है ना, एक लड़ने की वो होती है कि भाई मुझे फाइट करना है, मुझे एग्जाम में फोड़ना है, वो खत्म हो जाता है। उसे लगने लगता है कि भैया हम तो हार चुके हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो या तो पैसों के दम पे, या किसी और तरीके से, या किसी सेटिंग के दम पे, या किसी चीज के माध्यम से अंदर कैमरे ले जा रहे हैं, या फिर उनको चीटिंग कराया जा रहा है, उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। क्योंकि देखो सिंपल लॉजिक है यार, सिंपल लॉजिक है। ये जो तुम्हारा एग्जाम है ना, ये जो परसेंटाइल सिस्टम है, वो तुम्हारे ही शिफ्ट के लोगों से कंपटीशन को दर्शा रहा है शुरू में। बाद में जब मतलब जो मार्क्स के बेसिस का कंपटीशन है, जो फेयर कंपटीशन है, वो तुम्हारे ही शिफ्ट के लोगों के साथ है। अब अगर उसमें कुछ लोग चीटिंग करके टॉप के परसेंटाइल लेके आ जाएं, तो वही हाल हो जाएगा जो 27 तारीख को हुआ था। इस बात को समझो, क्योंकि इसमें एक दूसरे के रिस्पेक्ट वाली बात है। अगर टॉपर 5 नंबर पे बनता है, तो तुम 3 नंबर लाके भी बहुत बढ़िया नंबर, बहुत बढ़िया रैंक पे जाओगे, बात समझो। लेकिन अगर तुम्हारा टॉपर 300 पे जा रहा है, 280 नंबर पे जा रहा है, तो फिर तुम 200 नंबर लाके भी बहुत अच्छे वाले नहीं रहोगे। तो इस मामले को तुम समझना, ये रिलेटिव चीज है, रिलेटिव। अगर सब बर्बाद हुए ना, तो भी आईआईटी बॉम्बे भी फिर जितने मतलब अगर ऐसे कल कल ऐसा होने लगे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अच्छे बचे ही ना, तो जो बचे हैं उसमें से ही आईआईटी बॉम्बे को भी उठाना पड़ेगा, समझ रहे हो। ये पेपर इसका नहीं है कि भाई मेरे को 80% लाना है, बोर्ड का पेपर नहीं है कि तुम जितना करोगे उतना परसेंटेज आएगा। इट्स अ कॉम्पिटिशन, और इसमें हमेशा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चीजें होती हैं कि तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स कितना कर रहे हैं और तुम कितना कर रहे हो। अगर कोई नहीं कर रहा है, तो फिर तुम्हारा जितना आ रहा है उतने में भी हो जाएगा। और अगर सब कर रहे हैं और तुम नहीं कर पा रहे हो, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि सीट्स तो लिमिटेड है ना, प्रियोरिटी ऑर्डर के हिसाब से तो यहाँ पे सीटें दी जा रही हैं। अब जब से इन्होंने वीडियो डाला है, लगातार 2 वीडियो डाल चुके हैं इन्होंने, 2 प्रूफ शो किए हैं। बहुत ज्यादा क्लियर्स तो नहीं है, हम इस पे लगे हुए हैं कि हम इसके तह तक जाएं और पता करें कि भाई मामला एक्चुअल में ऐसा है भी, या वैसे ऐसे ही वीडियो चल रहा है। तो मैं तुमसे पहले बता देता हूं कि इसका अभी तक मेरे हिसाब से तो कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। हम लोग जांच की मांग कर सकते हैं, पर आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं पहले बता देता हूं, उन चक्करों में मत पड़ो। जितना बेस्ट दे सकते हो दे लो, क्योंकि जो होगा वो बाद में होगा। अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। फेक भी हो सकता है और हो सकता है कि रियल भी हो, ये बात की बात है। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एग्जाम पे फोकस करना है। तुम्हें इस बात पे फोकस करना है कि तुम अपना बेस्ट कैसे दोगे। इन चक्करों में नहीं पड़ना है कि क्या लीक हुआ, क्या नहीं लीक हुआ, क्योंकि जो लीक होना था 4 तारीख को हो चुका है। अगर ऐसा हुआ होगा तो, और अगर नहीं हुआ होगा तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो फालतू भी मतलब फर्जी वीडियो है, फिर ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एग्जाम पे फोकस करना है। तुम्हें एक एक फाइट मारनी है कि तुम कैसे अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। एग्जाम के टाइम में कभी भी ऐसा मत सोचो कि पेपर लीक हो गया, वरना तुम होपलेस हो जाओगे कि अरे मेरा होगा कि नहीं होगा, दूसरे लोग चीटिंग करके लेके आ रहे हैं, मैं कैसे लेके आ पाऊंगा। नहीं नहीं, ये सब मत सोचो। हो सकता है लीक ना भी हुआ हो, ऐसे ही हो, कोई बच्चा मजाक कर रहा हो, क्योंकि बच्चों के मूड का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो इतना ज्यादा डोंट टेक इट सीरियस। सीरियस हम लेंगे बाद में, पहले तुम्हारा जेई हो जाए, क्योंकि अभी इस पे नहीं कर सकते हैं। हाँ, इस बात के लिए हम लोग जरूर अपील कर सकते हैं कि भैया एनटीए वालों, यार तुम लोग सिक्योरिटी टाइट रखो। क्योंकि यहाँ मतलब अगर ऐसा मसला होता है, तो उन बच्चों के फीलिंग के साथ, उन बच्चों के सालों के मेहनत के साथ लोग खेल जाएंगे। और बड़ा दुख होगा एक पेरेंट्स को और सबको कि यार इतना मेहनत करने के बावजूद भी लोग पैसों के दम पे, लोग सेटिंग के दम पे क्या कर रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं। और इनफैक्ट जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उन्हें भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो क्वालिटी बच्चा उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि वो कंपटीशन करा क्यों रहे हैं, क्वालिटी बच्चे को लेने के लिए ना। तो जब क्वालिटी बच्चा तुम्हारे पास पहुंच ही नहीं पाएगा, तो इस कंपटीशन क्या 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 खाक मतलब है, क्या करोगे करा के, क्योंकि पहुंच तो गधेड़े रहे हैं, है ना। तो अगर ऐसा होता है तो बड़ा समस्या हो जाएगा, है ना, आने वाले जनरेशन के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी, और जो हमारे यूथ अभी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं उनके लिए भी। तो मैं आप लोगों से कहूंगा अभी आप टेंशन मत लो, जो होगा हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से इस बात को निकालो। अभी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे फोकस करो, एग्जाम पे फोकस करो। लास्ट टाइम में जाके डिमोटिवेट नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है। एग्जाम शुड बी एवरीथिंग फॉर यू। पहले एग्जाम, उसके बाद इसको हम बाद में देखेंगे। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।